अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था लेक्चर में, एक तमाम डेफिनेशंस कर ली थी मैट्रिसेस की, टाइप्स वगैरह की। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स सीख रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 92 पे आप लोग के पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ है। लिखा हुआ क्या है, व्हेन द रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स आर इंटरचेंज विथ इट्स कॉलम, यानी कि रॉज को कॉलम से इंटरचेंज कर दिया जाए। जो कॉलम हो वो रॉज बना दी जाए और जो रॉज हो वो कॉलम बना दिया जाए, तो जो द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रांसपोज, तो मैट्रिक्स का क्या निकल के आ जाता है, ट्रांसपोज निकल के आ जाता है। पेज नंबर 92 पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की हेडिंग भी दी हुई है और एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अगर देखा जाए कि आप लोग के पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का है, और इसका अगर ट्रांसपोज मालूम करना है तो हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 2, 3, 7। सेकेंड रो को हम लोगों ने सेकेंड कॉलम में लिख दिया। जब इसका ऑर्डर मालूम किया तो क्या हो गया, 3/2 हो गया, 3 रोज़ हो गए, इसमें 2 कॉलम हो गए। इससे पहले ए में क्या था, ए में 2 रोज़ थी, 3 कॉलम थे, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। आप लोग के पास जो कॉलम थे वो रोज़ बन गए और जो रोज़ थे वो कॉलम बन गए। तो ये चीज़ हम लोग के पास क्या कहलाती है, ट्रांसपोज कहलाती है। अगर मैट्रिक्स इस तरह का होगा 1 और 3 लिखा हुआ है एक कॉलम में, तो हमने उसको रो में लिख दिया। उसका पहले ऑर्डर क्या था, 2/1 का था, 2 रो 1 कॉलम। अब क्या हो गया, 1 रो 2 कॉलम हो गई, यानी कि रोज़ और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो गए। तो ट्रांसपोज इस तरीके से मालूम होता है। अगर हम लोगों के पास कोई भी 2 मैट्रिक्स इक्वल दे दिए उन्होंने, फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि ए बराबर है बी के, तो 2 चीज़ें अंडरस्टूड होंगी। वो 2 चीज़ें अंडरस्टूड क्या होंगी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर ए के और बी के ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग के पास 2, 3, 1, 7 ये एक मैट्रिक्स है जो कि बराबर होगा दूसरे मैट्रिक्स के। तो अगर इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। इसका एलिमेंट फॉर एग्जांपल ये 2, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो ये किसके बराबर होगा, ये दूसरे मैट्रिक्स के उस एलिमेंट के बराबर होगा जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा। 3 बराबर होगा किसके, 3 के। 1 बराबर होगा किसके, 1 के। 7 बराबर होगा किसके, 7 के। तो ये इस तरीके से होता है हम लोग के पास कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है x1 और ये मैट्रिक्स बराबर है किसके, -5y के, और बोला जाता है कि x y की वैल्यूज़ निकालें, तो x बराबर होगा किसके, -5 के, क्योंकि आपको पता है बीच में मैट्रिसेस के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, -5 निकल के आई, और y की वैल्यू क्या निकल के आए, 1 निकल के आए। 1 = y है, y = 1, x y की इस तरीके से वैल्यू हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस के इक्वल होने का जो तरीक़ेकार होता है वो ये होता है, 2 चीज़ें सेम है, बस याद रखिएगा कि ऑर्डर सेम होते हैं उनके, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से आप लोग के पास पेज नंबर 93 पे आप लोग के पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दी हुई है मैट्रिसेस की, जिसको आप लोग देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3.4 पे क्या लिखा हुआ है, 2 मैट्रिक्स दिए हैं, आप लोग को a + b मालूम करना है। अगर आप लोग को a + b मालूम करना है मैट्रिक्स एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम है तो वो पॉसिबल है, उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल है। तो अगर हम लोग के पास a + b मालूम करने का बोला है तो a + b हम लोगों ने मालूम किया, जैसा कि आप लोग एग्जांपल में देख सकते हैं, a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, बीच में प्लस की साइन है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेम एड्रेस पे होंगे वो प्लस होंगे, 3 प्लस हो जाएगा 1 में, 7 प्लस हो जाएगा 2 में। इसी तरीके से इन्होंने a + b पूरा फाइंड आउट कर लिया है। इसी तरीके से a - b बिल्कुल यही रूल है जो कि माइनस में भी फॉलो होता है। b माइनस है तो पहले b लिखेंगे, फिर a लिखेंगे, और b में से माइनस करवाएंगे a को, तो जो भी एलिमेंट होंगे आप लोग के पास माइनस हो जाएंगे और आप लोग के पास एक मैट्रिक्स की सूरत आ जाएगी b - a की शक्ल में। सही है। इसको डील करने के लिए एक एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन, बल्कि एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग के पास फर्स्ट पार्ट है, a - 2b मालूम करना है। तो a और b का काम था, तो मैंने सिंस करके a की वैल्यू कॉपी कर ली और b की वैल्यू भी कॉपी कर ली। a - 2b मालूम करना था, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, ये रही, माइनस की जगह पे माइनस पुट कर दिया, 2 की जगह पे 2 पुट कर दिया, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 हुआ, 7 से मल्टीप्लाई हुआ 14 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा -6 से तो -12 हो जाएगा। सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस अपनी जगह पे मौजूद है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, 0 हो गया।
अब क्या हुआ, सिर्फ हमारे पास माइनस बचा, हमारे पास ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस कर दिया, यानी कि 1 में से माइनस कर दिया 0 को, -1 -4 देख सकते हैं आप लोग, यही लिखा हुआ है, 2 - 2 ये लिखा हुआ, 3 - 6 ये लिखा हुआ, 4 - 0 ये लिखा हुआ, 5 - 10 ये लिखा हुआ, सही है, तमाम चीज़ों में माइनस कर दिया, 0 - 14 ये लिखा हुआ, 1 - -12 इस तरीके से लिखा है, सही है, ब्रैकेट में, और इसी तरीके से -1 - 0 ये लिखा हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से 0 माइनस होगा, 1 बच जाएगा, 3 - 6 करेंगे तो -3 बचेगा, 0 - 14 करेंगे -14 बचेगा, -1 - 4 करेंगे -5 हो जाएंगे, 4 में से कुछ माइनस नहीं हुआ, 0 माइनस हुआ तो 4 एज इट इज़ आ गया, माइनस प्लस हो गए तो 1 + 12 हमारे पास 13 हो गए, 2 - 2 0 हो गए, 5 - 10 -5 हो गए, -1 - 0 -1 हो गए। ये a - 2b का आंसर निकल के आ गया। हम लोगों ने इस आंसर को 2 लाइन में 3 लाइन में आया है, ये हम लोगों ने इसको प्रॉपर ब्लॉक कर दिया देयरफॉर करके और लिख दिया कि भाई हम लोग के पास आंसर हो गया। इसी तरह के इसके बाकी पार्ट भी हैं, वो भी आप लोग के पास सॉल्व हो सकते हैं। जो इससे रिलेटेड पार्ट हैं वो आप लोग के सामने लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 1 एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ये तमाम तीनों के तीनों क्वेश्चन हो सकते हैं, सही। क्वेश्चन नंबर 3 का कोई एक पार्ट मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा मुश्किल है, वो भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आप लोग को ट्रांसपोज मालूम करना है। 4 पार्ट दिए में A B C D करके 4 मैट्रिक्स दिए में, आप लोग को ट्रांसपोज मालूम करना है। ट्रांसपोज मालूम करना आप लोगों ने सीखा है, सिर्फ आप लोग का एक स्टेप में ट्रांसपोज मालूम करके आप लोग को उसको मैंशन करवाना है और अपने आंसर को क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। याद रखिएगा, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप लोग को फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, A + C बोला है, तो A + C पहले A का ऑर्डर देखेंगे, आप लोग को ऑर्डर नज़र आ रहा है कि ऑर्डर क्या है भाई, 3/2 का ऑर्डर है, तो C का भी ऑर्डर 3/2 होगा, एडिशन हो सकती है। इसी तरह B + D बोला है, तो B का ऑर्डर आप लोग के पास 2/3 है, तो D का ऑर्डर भी 2/3 है, यानी कि एडिशन हो सकती है। मगर इन्होंने थर्ड पार्ट में बोला है A + D मालूम करें, A का ऑर्डर है 3/2 और D का ऑर्डर है 2/3, यानी कि ऑर्डर डिफरेंट है, इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं होगी, तो हम लोग लिख देंगे एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ ये लिख के अपनी जान नहीं छुड़ानी है, हमें प्रॉपर रीज़न देना है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी कि द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिक्स आर नॉट सेम, ये भी और हम लोग रीज़न दे सकते हैं। जब ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, हम लोग ये पार्ट अटैम्प्ट करेंगे, तो ये हम लोग रीज़न देंगे ताकि इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि एडिशन पॉसिबल नहीं है और क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी पता चल जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो है हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को बाकी पार्ट सॉल्व करने में आसानी हो। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक क्वेश्चन नंबर 3 का एक थर्ड पार्ट है, वो आप लोग के सामने सॉल्व हुआ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 और पेज नंबर 127 पे आप लोगों के पास थर्ड पार्ट है। ये लिखा हुआ है थर्ड पार्ट, हम लोगों ने सॉल्यूशन के बाद सेंस करके ये पूरा पार्ट कॉपी कर लिया। ये पूरा पार्ट कॉपी कर लिया, अब क्या किया हम लोगों ने, 1/2 लिखा हुआ था, इस 1/2 को हम लोग अंदर ले गए। अब बात करें अगर सिर्फ 2 की, तो 2 डिवाइड होगा, और 1/2 की बात करें तो 1/2 हर एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिसेस के बाहर कोई भी नंबर, कोई भी चीज़ लिखी हुई होती है, वो मैट्रिसेस के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। आपके पास 1/2 लिखा हुआ तो 1/2 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये 10 से भी हो गया, -2 से भी हो गया और 6 से भी हो गया, इसी तरह सेकंड रो, इसी तरह थर्ड रो, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। सिर्फ माइनस यहाँ पे रोक लिया हम लोगों ने, 3 लिखा हुआ था जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में था, और 3 हम लोगों ने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 3 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो गया, इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, दिखा भी दिया है। प्लस अपनी जगह पे मौजूद है 6, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो गया, जहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या होगा, 6 हो गया, जारी बात है 6, 1 × 6, डायरेक्ट इधर हम लोगों ने 6 लिख दिया, बाकी तमाम एलिमेंट क्या रहे, 0 रहे। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, वही चीज़ रहेगी। अगले स्टेप में इनको सॉल्व करके लिख दिया, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, तो आपके पास 5 आ गया। 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 6 आ गया। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो -4 था तो -2 आ गया। इसी तरीके से तमाम की कैलकुलेशन ये हो गई। इसको सॉल्व करके ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इसको सॉल्व करके 2 × 3 6, 5 × 3 15, 3 × 3 9, इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करके ये वाला मैट्रिक्स आ गया। ये तो एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इस स्टेप के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने तीनों मैट्रिक्स को एक साथ सॉल्व कर लिया। ये दोनों माइनस हो रहे, बाकी ये प्लस हो रहा है। इसमें तीनों के तीनों हम लोग के पास 3/3 के मैट्रिक्स हैं, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर सेम है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। हम लोगों ने पहला वाला एलिमेंट पिक किया 5 माइनस पहला वाला एलिमेंट 6 प्लस
पहला वाला एलिमेंट 6, तो देखिए 5 माइनस 6 प्लस 6 लिखा हुआ है। इसके बराबर में देखिए -1 माइनस 9 प्लस 0, -1 माइनस 9 प्लस 0। इसी तरीके से 3 माइनस 12 प्लस 0, तो 3 माइनस 12 प्लस 0 इसी तरीके से लिखा हुआ है। यानी कि हर एलिमेंट को हम लोगों ने इसी तरीके से सॉल्व कर लिया। बात के ये वाला देखना चाहते हैं, ये देख लीजिए आप लोग, 2 माइनस 3 प्लस 6। देखिए हमने कैसे लिखा है, 2 माइनस 3 प्लस 6। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल हो गया, 5 बचा। 6 में से -15 होंगे, -9 बचेंगे, ये लिखा हुआ। -2 -9 के कितने हो गए, -11 होगा, ये लिखा हुआ। इनको सॉल्व करके यह आंसर आया, यह हमारे पास आंसर आ गया। जब भी हम लोगों ने इसको ब्लॉक कर दिया और हम लोगों ने शो कर दिया कि भाई ये हम लोगों के पास आंसर है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किस तरीके से होगा। याद रखिएगा, जब तक कि आप लोग खुद से कोई स्टेप नहीं लेंगे, सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे और ये समझते रहेंगे कि बहुत मुश्किल है, सॉल्व नहीं होगा, तो वाकई में सॉल्व नहीं होगा। अपने माइंड में ये चीज़ सोच लीजिए। इसको देखने के बाद, इसको कॉपी करने के बाद कोशिश करें कि इसका पहला और दूसरा पार्ट है वो सॉल्व कर लें। सही एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करवा दिया है। याद रखें कि मैथ्स आप लोग को उसी वक्त आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोग फर्स्ट स्टेप लेंगे। आप लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं कि हाँ नहीं मुझसे सॉल्व हो जाएगा। जब आप लोग ये सोच लेंगे कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे तो आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इजीली फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और बाकी के तमाम क्वेश्चन भी, एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चन है वो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ भाई हम इस क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। और क्यों नहीं सॉल्व होगा, जब हमें एडिशन करनी आती है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी आती है, हमें तमाम रूल्स का पता है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो क्यों नहीं सॉल्व होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो रहेगी, फिर वो हो जाएगा। जो भी आंसर आए उसको पीछे से आंसर से मैच भी कर लीजिएगा। इसको आप लोग पीछे से मैच कर सकते हैं आंसर्स को, यही आंसर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने पार्ट है ये हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सही है, कोशिश करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है ज़रूर, मगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इत्मीनान से बैठ के टाइम लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पहले दे चुके हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 7 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 या क्वेश्चन नंबर 8 में से कोई भी एक क्वेश्चन यहाँ पे वाइट बोर्ड पे कर लेते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए, ताकि आपको पता चलेगा क्वेश्चन प्रूफ किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग के सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। इन्होंने बोला क्या है, देन वेरीफाई दैट a प्लस बी। आप लोग को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है किसके, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। सबसे पहले तो आप लोग एक काम करें, जब आप लोग को ये चीज़ प्रूफ का क्वेश्चन है तो सोल्यूशन की हेडिंग हटा दें। यहाँ पे आप लोग कौन सी हेडिंग लगा लें, प्रूफ की हेडिंग लगा लें। क्या लिखा हुआ था आप लोग के पास, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। आप लोगों ने इस इधर से इक्वेशन नंबर 1 कह लें या कुछ भी कह लें, अब इक्वेशन कह लें, इधर से कंसिडर कर लिया आप लोगों ने। क्या कंसिडर कर लिया, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब आप लोग मालूम क्या कर रहे हैं, पहले आप लोगों को क्या मालूम करना पड़ेगा, a प्लस बी मालूम करना पड़ेगा और फिर उसका ट्रांसपोज मालूम करना पड़ेगा। तो a प्लस बी मालूम करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी मालूम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले a की वैल्यू लिखी। a की वैल्यू हम लोगों को क्या गिवन थी, 3 2 1 -5 प्लस b की वैल्यू क्या गिवन थी, 2 7 3 8। आसान सा चैप्टर है, तमाम चैप्टर आप लोग मैट्रिक्स साइंस मैथ्स में भी पढ़ के आए होंगे। अगर वहाँ नहीं पढ़ा तो आप लोग 9 कॉमर्स मैथ्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में मैथ्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर कॉमर्स में। साइंस से आए, इंजीनियरिंग से आए तो फर्स्ट ईयर की मैथ्स में पढ़ा होगा। तो आसान से चैप्टर में मैट्रिसेस का ऐसा चैप्टर है तकरीबन हर क्लास में मौजूद होता है मैथ्स में। और अगर फिर भी नहीं पढ़ा मेडिकल वाले हैं तो उन्होंने मैट्रिक में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा, नहीं याद, तो अभी सीख सकते हैं, आसान सा चैप्टर है। a प्लस बी कर रहे हैं तो 3 प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 7 हो गया, 1 प्लस 3 हो गया, -5 प्लस 8 हो गया।
इसको सॉल्व किया, आप लोग के पास a प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने लिखी इसकी वैल्यू क्या होगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया, ये 3 हो गया। ये a प्लस बी का आंसर आ गया। हमें a प्लस बी नहीं मालूम करना था, हमें a प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम करना था। अब हम इसका a प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ही हम लोग ट्रांसपोज लिख देते हैं। तो आपको पता है कि ट्रांसपोज में क्या होगा, जो भी रॉ होगी वो कॉलम बन जाएगा, जो भी सेकंड रो थी वो भी कॉलम बन गया। ये आप लोग के पास आ गई। ये कौन सी साइड आ गई भाई, ये हम लोग के पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कौन सी थी हम लोग के पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग क्या मालूम करते हैं, ए ट्रांसपोज मालूम करते हैं। इसके लिए ए का पता होना ज़रूरी है। ए हम लोग के पास किसके बराबर था, 3 2 1 -5 के बराबर था, बुक में देख सकते हैं। जब आप लोग इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, 3 इधर आ गया, 2 ये रहा, 1 ये रहा, -5 ये रहा। इसी तरीके से बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू आप लोगों ने देखा सेंस करके हम लोग लिख रहे हैं 2 7 3 8। और जब बी ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो देयरफॉर करके हम लोगों ने ट्रांसपोज की वैल्यू लिख दी 2 7 3 8। सही, आप लोगों ने जो रॉ था उसको कॉलम में चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब क्या मालूम करना है हम लोग को, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देंगे 3 1 2 -5। इसी तरीके से बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 7 8। और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज सॉल्व कर लेंगे, 3 + 2 1 + 3 2 + 7 -5 + 8। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या निकल के आ गया, ये 5 आ गया, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। ये वाली कौन सी साइड होगा, ये साइड हम लोग के पास राइट हैंड साइड हो गई। प्रूफ करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि एक साइड को कंसीडर करें, इतना सॉल्व करें कि एक जगह पे जाके रोक दें जब वो आगे सॉल्व नहीं हो सकती, और फिर दूसरी साइड को कंसीडर करें, उसको इतना सॉल्व करें जितनी वो मैक्सिमम सॉल्व हो सकती हो, उसको जाके रोक दें। वो दोनों साइड जहाँ पे आप लोगों ने रोका है दोनों साइडों को, वो दोनों साइडें आपस में सेम होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे आके हम लोगों ने रोकी तो क्या हो गया 5 9 4 3। इधर हम लोग के पास क्या आ रही है 5 9 4 3। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमारे पास जो भी गिवन क्वेश्चन में गिवन था हम लोग के पास वो चीज़ क्या हो गई, वो चीज़ प्रूव हो गई। तो हमने लिख दिया हैंस प्रूफ। हमें पता चल गया कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। अब बिल्कुल इस जैसे ही क्वेश्चन है आप लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड है, ये भी सॉल्व हो सकता है आप लोग के पास। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग के पास सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, डायरेक्ट रफ वर्क में कर लेते हैं, आप लोग फेयर में कर लेंगे। इन्होंने लिखा क्या, आप लोग को मालूम क्या करना है, 2a + 3b ट्रांसपोज मालूम करना है। तो अगर ये चीज़ पता करनी हो हमें तो 2a अगर हम लोग डायरेक्ट पहले हम लोग 2 लिखेंगे, फिर a की वैल्यू लिखेंगे, इसी तरह फिर +3 लिखेंगे, b ट्रांसपोज लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर हम लोग 2a की डायरेक्ट में वैल्यू लिखता हूँ, देखिएगा ज़रा डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, यानी कि जो भी नंबर हो उनको 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सही है, आप लोगों को पता है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम होगा। तो ये 3 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 1 है तो 2 हो जाएगा, ये 2 है तो 4 हो जाएगा, इसी तरह ये 2 है तो ये 4 हो गया, ये -5 है तो -10 हो गया, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, इसी तरह 0 है तो 0 × 2 0 हो गया, इसी तरह ये 12 हो गया, ये हमारे पास 2 × 3 6 हो जाएगा। ये हम लोगों ने डायरेक्ट 2a की वैल्यू लिख दी, +3 हमारे पास लिखा हुआ है, और b ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1 2 4 मैंने इधर लिख दिए। सेकेंड रो में 3 0 -2 ये लिखा हुआ, और 4 5 3 हम लोग के पास ये लिखा हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे। 6 4 0 2 -10 12 4 2 6, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -6 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा। इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 से 12 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा,
ये, और अब इसको ऐड कर दिया। आप लोग पीछे आंसर देख सकते हैं, 6 + 3 करेंगे तो 9 हो गया, 4 + 9 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 0 + 12 करेंगे तो 12 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, -10 + 0 -10 ही रहा, 12 + 15 27 हो गया। इसी तरीके से 4 + 12 आप लोग के पास 16 हो जाएगा, 2 + -6 तो 2 में से -6 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, और 6 + 9 आप लोग के पास 15 हो गया। ये आप लोग के पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। सही है, तो आप लोग आंसर पीछे से मैच भी कर सकते हैं कि आप लोग के पास यही आंसर आ रहा है। हो सकता है कि कोई गलती हो, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, मगर आप लोग देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आप लोग की प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देख सकते हैं कि 3 9 13 12 8 -10 27 16 -4 और 15 यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। सही है, प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है किस तरीके से देनी है। 10 तक के तमाम क्वेश्चंस आप लोग के पास सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये तमाम 21 तक ये तमाम एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो जो भी मुश्किल क्वेश्चन हैं इसमें, जिसमें आप लोग को मुश्किल हो सकती है, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बता देते हैं अभी, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने बोला है कि आप लोग को फाइंड x एंड y इफ़ आप लोग को दो मैट्रिक्स दे दिए, इक्वल दे दिए और बोला x एंड y मालूम करें। आप लोगों को बताया कि भाई ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? सेम है। जब दोनों मैट्रिक्स सेम होंगे तो क्या होगा? हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, जो दोनों मैट्रिक्स के हम लोग के पास सेम थे उनको हम लोगों ने एज इट इज कॉपी कर लिया, यानी कि क्वेश्चन कॉपी कर लिया। क्या क्वेश्चन था? ये लिखा हुआ x - 3 6 4 2 2 6 4 y + 1। अब जब ये दोनों बराबर हैं तो आपको पता है दोनों के ऑर्डर सेम होते हैं, ऑर्डर सेम नजर आ रहे हैं 2/2 2/2। तो जब ऑर्डर सेम है तो आप लोगों को पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो x - 3 किसके बराबर होना चाहिए? 2 के बराबर होना चाहिए। 4 के बराबर है, 6 के बराबर है। इधर 2 किसके बराबर होना चाहिए? 2 बराबर होना चाहिए y + 1 के। इधर से आप लोग मालूम कर लेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। -3 हो रहा है, क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो 2 + 3 x की वैल्यू निकल के आ गई 5। इधर +1 हो रहा है, उधर ले जाइए 2 - 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 यानी कि y = 1। ये y की वैल्यू आ गई। आप लोगों ने बोला सही है जी, x y की वैल्यू मालूम करनी थी, और x y की वैल्यू क्या आ रही है आप लोग के पास? 5,1 आ रही है। इस तरीके से लिख सकते हैं, और अलग अलग भी आप लोग उसको क्या कर सकते हैं? ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये आप लोग के पास प्रेजेंटेशन हो गई। इसको चाहे इसको ब्लॉक कर दें, इनको चाहे इनको ब्लॉक कर दें, मर्जी है आप लोगों की। इस तरीके से आप लोग जब क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें भी कुछ इसी तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो आप लोग के सामने दिया हुआ है, इधर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें जब आप लोग सेम करेंगे चीज़ों को तो आपके सामने इधर और करने के बाद x + y = 4 निकल के आएगा, और साथ में आपके पास 3 = x निकल के आएगा डिनोमिनेटर में। देख सकते हैं नीचे वाले जो आप लोग के पास नंबर्स दिए हैं। तो जब x की वैल्यू आ गई है तो आप x की वैल्यू उधर पुट कर दें, और आप लोग के पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या निकल के आएगी आप लोग के पास? 1। 4 में से माइनस कर देंगे 3, आप लोग के पास 1 निकल के आ जाएगा। सही है। तो इसी तरह के क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को x y की वैल्यू मालूम करनी है। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस याद रखें कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया अच्छे तरीके से। अब क्वेश्चन को कॉपी करना इतना ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन को कॉपी करें। हम लोग ये भी काम कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो क्वेश्चन को समझ लें, और फिर क्वेश्चन समझने के बाद वीडियो को उधर ही पॉज करके सेव कर जो करी हुई हम लोगों ने वीडियो को पॉज करके हम लोग जो है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और फिर देख लें, मैच कर लें कि क्वेश्चन हम लोगों ने सही सॉल्व किया या नहीं किया। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कौन से है? क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रेजेंटेशन के साथ डायरेक्ट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन आप लोग को पता है कि किस तरीके से देनी है प्रेजेंटेशन। आप लोग के पास क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आप लोग के सामने लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 129 है। सही है। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग। भाई इधर क्वेश्चन कॉपी हो जाएगा, सेंस करके क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सूरत हाल आ जाएगी? 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा।
4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, प्लस इधर लिखा रहेगा जिस तरीके से हम लोग पहले कर चुके हैं, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से -12 हो जाएगा। इसी तरीके से 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y हो जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा, 4 z से मल्टीप्लाई होगा तो 4z, ये आ गया। सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि भाई इसका ऑर्डर क्या है 3/1, इसका ऑर्डर क्या है 3/1, एडिशन हो रही है, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, इनको इसको ऐड कर देंगे हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग 4x प्लस -12 8 प्लस 3y 32 प्लस 0 किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 20 और 4z के बराबर होना चाहिए। सही है जी। अब हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोगों ने इधर इसको माइनस कर दिया। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते तो हम लोगों ने इधर और करके चीज़ों को अलग अलग कंसिडर कर लिया। अब फर्स्ट आप लोगों के पास क्या लिखा हुआ है 4x - 12 इज इक्वल्स टू 0, -12 इज इक्वल्स टू उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4 यानी कि x इज इक्वल्स टू 3, एक वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20, 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 20, 8 को उधर भेज दिया, 3y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना हो गया 12 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होता है उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 निकल के आ गया, ये y की वैल्यू निकल के आ गई। z की वैल्यू के लिए 32 प्लस 0 कितने होते हैं 32 होते हैं, किसके बराबर है 4z के बराबर है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू z, तो z की वैल्यू निकल के आ गया z इज इक्वल्स टू 8, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, आप लोग के पास z की वैल्यू निकल के आ गई। और जो तीनों वैल्यूज निकल के आ गए इन तीनों वैल्यू को मार्कर और स्केल की मदद से प्रॉपर ब्लॉक कर दिया हमने, ये हमारे पास आंसर होगा। सही है, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन आसान है, आप लोग के पास सॉल्व हो सकते हैं ईजीली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब आप लोग के पास जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 18 है। डायरेक्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को भी, प्रेजेंटेशन आप लोग को पता है। मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जिधर मुझे लगता है कि आप लोगों को मसला हो सकता है। सही, तो जब भी डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, माइनस हो रहा है माइनस कर देंगे, x माइनस हो रहा है किससे -3x से, y माइनस हो रहा है किससे 2y से, y माइनस हो रहा है किससे -6 से, -z माइनस हो रहा है किससे 9z से, किसके बराबर है ये 12, 8 -2 और -10 के बराबर है। सॉल्व किया, x प्लस 3x y प्लस 6 इन दोनों को सॉल्व किया तो आप लोग के पास -y आ गया, 1y में से 2y माइनस हुए तो माइनस का 1y बच गया, -z -9z -10z 12 8 -2 -10, ये आप लोग के पास हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 3x 4x हो गया, और अब इधर और करके हम लोग वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, 4x देख सकते हैं आप लोग, 4x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाई 4, y की बात करें -y इज इक्वल्स टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू आ गई। ये वाला y से निकालनी वैल्यू यहाँ से निकाल लें, y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू प्लस 6 से उधर जाके माइनस होगा 8 माइनस 6 यानी कि 2, इधर से निकाल लें। ये वाली वैल्यू होगी चाहे ये वाली वैल्यू होगी, दोनों वैल्यूज क्या होंगी सेम होंगी y की। z की वैल्यू निकालनी होगी -10z इज इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, z इज इक्वल्स टू
10 डिवाइड बाई 10 यानी कि z इज इक्वल टू 1। ये z की वैल्यू आ गई, x y z की तीनों की वैल्यूज़ आप लोगों ने मालूम कर ली। सही। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दी हुई है 2, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया हम लोगों ने a की वैल्यू, प्लस 0.5 b की जगह पे b की वैल्यू पुट करते हैं 4 और y लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू c की जगह पे c की वैल्यू पुट करते हैं 1 और 0। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या होगा, 2x होगा, इधर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ज़ाहिर बात है मैट्रिसेस के बाद जो नंबर होगा वो पूरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होगा। 0.5 का मतलब है कि जब 0.5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका हाफ हो जाएगा। 0.5 का मतलब है हाफ, यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि हमारे पास 2 आ गया। इधर 0.5 y आ गया, कोई इशू नहीं है, पॉइंट्स में हम लोग डील कर लेते हैं, आगे आके सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करना था, इन दोनों को ऐड कर लिया, 2x प्लस 2 4 प्लस 0.5 y ऐड हो सकते थे क्योंकि इनके ऑर्डर सेम थे। अब इधर आप लोगों ने इधर और करके इनको इनकी इक्वेशन बना ली। 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2x इज इक्वल टू 1, उधर गया -1, 2 उधर चले जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1/2। इधर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 0, प्लस 4 उधर जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 0.5 y इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 0.5, यानी कि आप 0.5 से -4 को डिवाइड कर रहे हैं तो आप लोगों के पास ये चीज़ निकल के आ जाएगी, y इज इक्वल टू -8 कर सकते हैं आप लोग। 0.5 का मतलब क्या है, 1/2, 1/2 से जब डिवाइड होगा तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये -8 आ जाएगा। डिवाइड करके देख सकते हैं और ये आप लोग के पास x और y के आंसर आ गए। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 तक है, 21 में आप लोग के पास इसी तरीके से सॉल्व होगा बिल्कुल। जो क्वेश्चन नंबर 21 तक है, 21 तक आप लोग x y z की वैल्यू मालूम करनी है और वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग x y z की वैल्यू। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग के पास ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये सॉल्व हो जाए इजीली। और अगर कोई किसी प्रॉब्लम में मसला हो तो कोशिश कीजिएगा कि उसके हेल्प के लिए इसको 1-2 बार देखें, आप लोग गलती बदल जाइए, आप लोग कहाँ पे गलती करें। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए। अब जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कौन से हैं, वो सारे मल्टीप्लिकेशन के हैं। तो इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे।